वेलकम बैक टू कैपिटल स्टैंड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम गोल्ड को पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हम आउटलाइन में ये भी देखेंगे कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर और एक अकाउंट पे मिनिमम या मैक्सिमम लॉट साइज कितना ट्रेड हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली, और इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हमारी ऑलरेडी एक वीडियो और एप्लीकेशन मौजूद है जो कि है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पी&एल कैलकुलेटर, जो कि आपको हेल्प आउट करता है और ना सिर्फ आपका टाइम सेव करता है चीज़ों को कैलकुलेट करने में और एक नियर टू एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करने के अंदर भी। इसके अलावा जो गोल्ड है इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितनी देर का होता है और उसकी डिटेल्स हम किस तरह से जान सकते हैं, कितना बैलेंस रिक्वायर होता है गोल्ड को ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अकाउंट किस तरीके से ओपन हो सकता है, हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर कौन सा है और हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, और एंड में कि वाई इज़ इट नेसेसरी या वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट टू चूज़ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर हमारे पास गोल्ड के 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मौजूद हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है 1 ऑन्स, उसके बाद 10 ऑन्सेस एंड देन 100 ऑन्सेस। अगर हम 1 ऑन्स की बात करें तो इसका जो कोड है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर वो है GO1OZ-AB26। ए बी रिप्रेजेंट करता है उस मंथ को जो कि हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं फेब की तो फेब का हमारे पास रिप्रेजेंट होता है FE से, दिसंबर की बात करें तो DE से, इसी तरह अगर हम जून की बात करें तो वो JU से रिप्रेजेंट होता है, और 26 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस ईयर को, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के ईयर को। 26 का मतलब कि ये 2026 का कॉन्ट्रैक्ट है। इस चीज़ को आपने यहाँ पे मद्देनजर रखना है कि ये जो हमारे पास इसका कोड है डैट इज़ GO1OZ, ये किसी भी हद तक ज़ीरो नहीं है, और ज़ीरो से अगर आप इसको सर्च आउट करेंगे तो आपको 1 ऑन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में MT5 के ऊपर। उसके बाद इसके अंदर जो मार्जिन करेंसी यूज़ होती है, क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट में आपका मार्जिन इस्तेमाल हो रहा होता है, और जो इसके प्रॉफिट एंड लॉस की करेंसी है वो PKR यूज़ हो रही होती है। टेक्स एज टेक वैल्यू जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चाहिए होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर आप हर तरह के ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्सचेंज एग्जीक्यूशन जिसके अंदर आपका इंस्टेंटली मार्केट रेट पे बाय या सेल होता है वो आप कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टॉप्स ऑर्डर होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। मार्केट टाइमिंग्स की बात करें तो मंडे को यह मार्केट रात 3 बजे ओपन होती है और अगले दिन 2 बजे बंद होती है रात के, जो कि 23 घंटे का दौरानिया बनता है। मींस मार्केट सिर्फ 1 घंटे के लिए क्लोज होती है। अगर हम बात करते हैं ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक की, तो ये मार्केट ओपन होती है रात 3:30 से लेकर अगले दिन के 2 बजे तक, यानी कि 24 घंटों में से ये मार्केट 22.5 घंटे ओपन रहती है। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट साइज की बात करें जो कि 10 ऑन्सेस का है, तो इसका हमारे पास कोड है GO10OZ-AB26। अगेन AB इज द मंथ एंड 26 इज द ईयर। और इसके अंदर हम जैसे कि लास्ट में हमारे पास 1OZ था, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया 10OZ। इसके अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी। अगर हम और टाइप्स की बात करें, मार्केट टाइमिंग्स की बात करें, नथिंग इज़ डिफरेंट एट ऑल। सेम इज़ द केस विद 100 ऑन्सेस एज वेल। फ़र्क इसमें यह है कि इसका जो कोड है, अगर आप इसको देखना चाहें अपने PMix के अकाउंट में जो कि आपके MT5 पर लॉगिन हुआ होगा, तो इसका कोड है हमारे पास GO100OZ-AB26। फाइनली अब हम आते हैं वॉल्यूम या लॉट साइज़ के ऊपर कि मैक्सिमम और मिनिमम एक्सचेंज हमें कितना वॉल्यूम अलाउ करती है गोल्ड को ट्रेड करने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। एंड इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन हियर एज वेल कि ये जो वॉल्यूम लिमिट्स हैं ये एक्सचेंज की तरफ से चेंज होते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट वॉलेटिलिटी, या जो मार्केट में मार्जिन तेज़ी से तब्दील हो रहा होता है उसके लिहाज से। सो ये वीडियो तब बनाई जा रही है जब ये वॉल्यूम लिमिट्स एक्सचेंज की तरफ से एप्लीकेबल हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। जैसे अगर हम 1 ऑन्स की बात करें तो मिनिमम लॉट साइज आप जो ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड का वो है 1, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम भी आप एक ही लॉट साइज को ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक ही गो में मैक्सिमम नंबर लॉट को ट्रेड करना चाहते हैं तो वो 1 ही है। लेकिन अगर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि आप अपनी नंबर ऑफ लॉट्स को 1 बाय 1 इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो एक अकाउंट के ऊपर जो मैक्सिमम आप लॉट साइज ट्रेड कर सकते हैं वो है 40, यानी कि 40 ऑन्स की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं अगर आप 1 ऑन्स की बात करें तो। इसी तरह अगर हम 10 ऑन्सेस की बात करें तो मिनिमम लॉट साइज़ एक अवेलेबल है। मैक्सिमम लॉट साइज़ मींस एक ही गो में अगर आप गोल्ड के 10 ऑन्सेस को ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका जो मैक्सिमम लॉट साइज़ है वो 1 ही है। अगर आप एक लॉट साइज़ को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से इसके अंदर एक और लॉट को एडिशन करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम इसको 2 तक लेके जा सकते हैं। मींस एक लॉट को ट्रेड करने के बाद आपके पास एक और की गुंजाइश रहती है जो कि टोटल एक ट्रेडिंग अकाउंट पे आपके लॉट साइज़ को 2 बना देंगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं गोल्ड के 100 ऑन्सेस की, तो आप जो कि इंटरनेशनल में स्टैंडर्ड लॉट साइज़ के नाम से भी जाना जाता है, तो आप PMix के अंदर मिनिमम एक लॉट साइज़ को ट्रेड कर सकते हैं जो 100 ऑन्स का कॉन्ट्रैक्ट है। मैक्सिमम भी 1 ही है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट साइज़ है एक ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर वो भी हमारे पास 1 ही है। नाउ फाइनली अब हम आते हैं कैलकुलेटिंग P&L की तरफ। इसके ऊपर हम इसलिए इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये तमाम के तमाम मैनुअल तरीक़ेकार है, और ये बेसिकली उनके लिए है जो कि इंटरेस्ट रखते हैं मैनुअली टिक साइज़ टिक वैल्यू को जानने में, और वो किस तरीके से अपने, चाहे वो डेस्कटॉप पे हैं, एंड्रॉयड पे हैं या iOS के अंदर है, वो इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑटोमेटिकली, जैसे कि हम देख सकते हैं कि
प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना एक लेंथी प्रोसीजर है जो कि हमारे पास 3 स्लाइड्स पे यहाँ पे फैला हुआ है। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए या इसको हमने ऑटोमेट कर दिया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेटर के थ्रू, जो कि कैपिटल रिटर्न की तरफ से आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो है वो दिया जाता है, जिसके अंदर ना सिर्फ आपको अपडेट्स भी दी जाती हैं बल्कि आपके ब्रोकर की कमीशन के तहत उसको जो है हम मॉडिफाई भी कर देते हैं ताकि आपको नियर टू एक्यूरेट और अप्रॉक्सीमेट पिक्चर प्रोवाइड हो सके, जो कि आपको किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले उसके मुमकिन प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने में आपको हेल्प आउट कर सके। सो इन स्लाइड्स को हम यहाँ से थोड़ा सा स्किप करते हैं और उसके हवाले से जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो आपका कैलकुलेटर यूज़ होता है कैपिटल सिंध के ज़रिए, उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी जो है वो अपने यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म है कैपिटल सिंध का, उसके ऊपर हमने अपलोड की हुई है, जो कि आपको मिल भी जाएगी। और इसी स्लाइड के टॉप राइट पे जो आई बटन है उसके थ्रू आप क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ गोल्ड। गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो है हमारे पास 2.5 से 3 मंथ्स का। मोस्टली अगर हम देखें इसको तो ये 3 मंथ्स का ही होता है, जो कि इंटरनेशनली भी फॉलो होता है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो ये यूजुअली पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आइदर 26, 27 और 28 ऑफ अ मंथ शाम 4 बजे, जो कि 16 के साथ हमने इसको मेंशन किया है, एक्सपायर हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं गोल्ड के जून के कॉन्ट्रैक्ट की, जिसका कोड है JU26, तो ये एक्सपायर होगा 27 मई 2026 को शाम पाकिस्तानी 4 बजे के मुताबिक। बिफोर द एक्सपायरी आपको PMX की तरफ से नया कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है, जो कि एक्सपायरी से 2 या 3 दिन पहले एक्सचेंज आपको ऑफर कर देती है ताकि आप सीमलेसली अपनी ट्रेडिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकें। इसी तरह से किसी भी एक्सपायरी को देखने के लिए आपने उसके लास्ट डेट के ऑप्शन को देखना होता है। अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है, अगर आप एंड्रॉइड पे हैं तो अपने PMX के अकाउंट में MT5 ओपन करके आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। इसी तरह अगर आप MT5 के ऊपर हैं तो आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है जो iOS प्लेटफॉर्म है इसके लिए। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में गोल्ड को ट्रेड करने के लिए आपका मिनिमम और मैक्सिमम कितना बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर हम एक आइडियल मिनिमम बैलेंस की बात करें तो आपको पाकिस्तानी 10 लाख रुपए या 1 मिलियन से आपको इसके अंदर स्टार्ट करना चाहिए। और अगर हम मैक्सिमम बात करते हैं कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ या मैक्सिमम बैलेंस जो आपका होना चाहिए पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करने के लिए गोल्ड को, तो वो है एक आइडियल रेंज की अगर हम बात करें तो वो है 20 मिलियन PKR, जो कि पाकिस्तानी 2 करोड़ के मुताबिक बनती है। तो ये हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रेंज है गोल्ड को ट्रेड करने के लिए, जिसमें मिनिमम जो है वो हमारे पास 10 लाख है और मैक्सिमम जो है हमारे पास वो 2 करोड़ तक है। उसके बाद हम आते हैं कि हम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के थ्रू, जो कि पाकिस्तानी टॉप ब्रोकर्स के अंदर उसका शुमार है। इसके अलावा आपको आउटस्टैंडिंग सर्विसेज मिलती हैं जिसके अंदर डिपॉजिट विड्रॉल का कोई इशू आपको फेस करने को नहीं मिलता, वो भी स्पेशली अगर आप हमारे थ्रू कनेक्टेड होके हैं तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाती है। मींस के उसको अवेल करने के लिए आपने जो है वो PMX लिखना है और इसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, विच इज़ 0325 1002208। इसी के साथ अगले मैसेज में आपने अपना नाम, प्रोफेशन, सिटी और एक्टिव व्हाट्सएप या सिम नंबर मेंशन कर देना है ताकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको हेल्प आउट कर सके अकाउंट ओपनिंग के थ्रू। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशू नहीं आता तो आपका जो अकाउंट है वो विद इन सेम डे ओपन हो जाता है। या वैसे जो अगर हम एक टाइम देखें जो जनरल टाइम लगता है अकाउंट को ओपन होने में, डैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 1 to 2 वर्किंग डेज। अकाउंट ओपन करवाने का हमारे थ्रू आपको हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर में ये फ़ायदा होगा कि ना सिर्फ आपको ऑन टाइम जो है वो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही होंगी। फैसिलिटी से मुराद ये कि आपको अकाउंट ओपन करवाने के बाद पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ट्रेड हो रहा होता है, डैट इज़ MT5, उसका एक सेशन दिया जाता है इन डिटेल। आपके साथ एक टेक्निकल एजेंट भी असाइन किया जाएगा जो कि आपको मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से गाइड कर रहा होगा, इन्फॉर्म कर रहा होगा, जो कि आपको ना सिर्फ एक हेल्प आउट करेंगी इन्फॉर्म्ड एंड बेहतर डिसीजन लेने में अपने रिस्क मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स और रिस्क एपेटाइट को रखते हुए। इसके अलावा जो हमारा ब्रोकर है इसी के अंदर से हम आपको मींस के 1 विंडो सोल्यूशन के तहत आपको स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट भी आप ओपन करवा सकते हैं। तो आपको एक ही ब्रोकर के ज़रिए आपको ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की फैसिलिटी मिलती है बल्कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। इसी तरह अब हम देखते हैं लास्ट में कि हमें PMX को क्यों चूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल PMX एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके फंड्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। यहाँ पे जस्ट बैंकिंग चैनल्स यूज़ होते हैं डिपॉजिट विड्रॉल के लिए, जिसके अंदर किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होती। इवन कि ब्रोकर खुद भी इन्वॉल्व नहीं होता अगर हम PMX की बात करें तो। जो ब्रोकर होता है आपका या जो हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर है वो ना सिर्फ PMX बल्कि SCCP से भी रेगुलेटेड है। तो आप एक रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, आपको किसी भी किस्म के अपने फंड्स का स्टक या ब्लॉक होने का खदशा नहीं होता, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता इस हवाले से। और लोकल सपोर्ट आपके पास अवेलेबल होती है 22/5 मींस के जो 5 वर्किंग डेज होते हैं उसके अंदर आपको एक्सचेंज की तरफ से और जो ब्रोकर है उसके ना सिर्फ आपके पास ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स अवेलेबल हैं बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। इसी तरह से सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की प्रेजेंस भी होती है और इन्वॉल्वमेंट भी होती है, जिसमें से SCCP नॉन एज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, इसके अलावा NCCPL जो कि आपके अकाउंट ओपनिंग में KYC के अमल को मॉनिटर करता है।
फाइनली लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस दिस के, चूँकि आप यहाँ पे लीगल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो किसी भी किस्म की अर्निंग जो है वो आपकी डिफाइंड होती है और आपको एक एनुअल सीजीटी रिकॉर्ड भी दिया जाता है जो कि फाइलर हजरात जब भी वो अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करवाते हैं तो वो सीजीटी रिपोर्ट को अटैच कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि उनकी एक एक चीज़ वेल डिफाइंड रहे। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि हम पीएमएक्स में गोल्ड को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हमने उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में जाना, उसके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में जाना, और हमने ये जाना कि कितना बैलेंस रिक्वायर है। अगर हम मिनिमम रेंज को देखें या मैक्सिमम रेंज को देखें तो उसमें कितना हमें बैलेंस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। So that's it for today. Till the next video. Allah Hafiz.